Hello, hi everyone. I hope you all are doing well. आज डेट है 26 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा का नौवां हर घर जल जिला कौन सा बन गया है। Which district has become the 9th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर रोहतक, पानीपत, अंबाला और करनाल। सो द राइट आंसर इज पानीपत। ओके जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसा करने वाली 9 डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो 8 ऑलरेडी जो है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है 22 डिस्ट्रिक्ट है। ओके और 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ है फंड एलोकेशन में, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियो में। 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ है इन द फंड एलोकेशन फॉर हर घर जल स्कीम। ओके इसके बाद जो स्टेट है वो बन जाएगी हर घर जल स्टेट बाय 1 नवंबर 2022 तक। 2022 1 नवंबर को क्या होता है, हरियाणा डे भी होता है, इसीलिए ये टारगेट रखा गया है 1 नवंबर 2022 का हरियाणा डे। ओके तब तक हरियाणा जो है, हरियाणा का हर एक पार्ट जो है वो हर घर जल हो जाएगा। तो हरियाणा बिकम हर घर जल स्टेट। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के कितने जिलों में 27 जून 2021 को पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाएगा? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल ऑब्जर्व पोलियो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे on 27th of June 2021? Options are 14, 15, 13 और 16. So the right answer is ये सेलिब्रेट किया जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द राइट आंसर। इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है पोलियो हाई रिस्क एरिया को 13 डिस्ट्रिक्ट्स के, और जो हाई रिस्क एरिया है उसमें कौन सा एरिया आता है, उसमें वो एरिया आता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वल्नरेबल पॉपुलेशन की। ओके जहाँ पे मीन्स वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है ज़्यादा रिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अर्बन स्लम एरिया, urban slums, okay, nomadic sites, construction sites, brick kilns, poultry farms, factories, शुगर केन क्रशेज और स्टोन क्रशिंग जोन्स, इन सब एरिया को जो है टारगेट किया गया है। और जो हमने बात की है कि ये 13 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? ये है अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? टिल व्हेन द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ खरीफ क्रॉप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शंस आर 31 दिसंबर, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। सो द राइट आंसर इज ये समय सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 31 जुलाई। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 490 करोड़ रुपए की लागत से 2023-24 तक गांव में कितने किलोमीटर लंबी कच्ची सड़कों को पक्का किया जाने की घोषणा की है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैज अनाउंस्ड दैट द dash long कच्चा roads in villages would be paved at the cost of rupees 490 crore by 2023-24. Options are 1650 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर और 1225 किलोमीटर। सो द राइट आंसर इज ये जो रोड है जिन्हें पक्का किया जाएगा, ये इनकी लेंथ है 1225 किलोमीटर और इन पे कॉस्ट आएगी रुपीज 490 करोड़ की। और इसके रिगार्डिंग जो है अनाउंसमेंट की गई है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के द्वारा, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट का वो किसके अंडर आता है, वो जो है दुष्यंत चौटाला के अंडर ही आता है। पोर्टफोलियो ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपातकाल के 46वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस कब मनाएगा? When will the संयुक्त किसान मोर्चा celebrate Save Agriculture and Save Democracy Day to mark the 46th year of emergency? Options are June 26, June 28, June 27 और June 29.
सो द राइट आंसर इज, ये सेलिब्रेट किया जाएगा जून 26 को। ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ वो सेलिब्रेट करेंगे 7 मंथ ऑफ देयर ऑन गोइंग एजिटेशन अगेंस्ट द सेंटर फॉर्म रिफॉर्म लॉ। आपको पता ही है जो सेंटर फॉर्म रिफॉर्म लॉ लेके आया था उसके अगेंस्ट जो है फार्मर एजिटेशन पे हैं, तो उस एजिटेशन को 7 मंथ भी कंप्लीट हो गए हैं। ओके। और जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट होगा, फार्मर अक्रॉस द कंट्री प्रोटेस्ट करेंगे आउटसाइड राजभवन, राजभवन के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट होगा। और उसके साथ साथ सबमिट किया जाएगा मेमोरेंडम टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और ये जो है किया जाएगा थ्रू गवर्नर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग, हरियाणा के स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है बिटवीन whom was the second battle of Tarin fought। जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। ऑप्शंस आर अब्राहम लोधी एंड बाबर, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, और राणा सांगा और बाबर। तो द राइट आंसर इज, ये बैटल हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सी इज द राइट आंसर। हुई कब थी ये हुई थी 1192 एडी में। ओके, तो ये सेकंड बैटल है। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन जो है वो कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ये 1 साल पहले हुई थी, मीन्स 1191 एडी में हुई थी। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन थी उसका रिजल्ट क्या रहा था, उसमें विनर रहे थे पृथ्वीराज चौहान और जो हार गए थे वो मोहम्मद गौरी थे। ओके, देन नेक्स्ट ईयर हुआ था 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन। इसमें जो है रिजल्ट जो है वो वाइस वर्सा रहा था, उल्टा रहा था। यहाँ पे जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान जो है इस बैटल में हार गए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड हारको बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है। हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, मीन्स हारको बैंक। यहाँ पे आपसे हारको बैंक के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर राहुल उपाल, अमरजीत कौर, नरेश कुमार और रणधीर सिंह। सो द राइट आंसर इज राहुल उपल। राहुल उपल जो है ये करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हारको बैंक के। हारको बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट की इकोनॉमी में। ये फाइनेंस करता है फार्मर्स के लिए, रूरल आर्टिशंस के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए फॉर लास्ट 49 ईयर्स। लास्ट 49 ईयर्स से जो है ये इन सब के लिए काम कर रहा है। और यदि हम बात करें हारको बैंक की परफॉर्मेंस की, तो इसे एडजस्ट किया गया है एज द बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री। कंट्री का सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है इसे माना गया है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री की कैटेगरी से दी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड पॉपुलरली नोन एज हारकोफेड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। हारकोफेड जो है वो कब जो है अपने अस्तित्व में आया था, कब अपने एग्जिस्टेंस में आया था। ऑप्शंस आर 1966, 1976, 1958 और 1985। सो द राइट आंसर इज, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1966 में। सेम डे पे आया था जब हरियाणा फॉर्म हुआ था। आप सभी को पता ही होगा हरियाणा फॉर्म कब हुआ था। हरियाणा फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1966 में। तो सेम डे में जो है हारकोफेड भी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, मीन्स हारकोफेड एग्जिस्टेंस में आया था 1 नवंबर 1966 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाहन कोठी किस जिले में स्थित है। नाहन कोठी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। सो द राइट आंसर इज, ये आती है पंचकुला में। डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मॉन्यूमेंट जो है ये बनवाया गया था प्रिंस सुरजन सिंह और बीर सिंह के द्वारा। सुरजन सिंह एंड बीर सिंह ये जो है बेटे थे राजा फतेह के। राजा फतेह जो है इन्होंने रूल किया था सिरमौर स्टेट पे। और कब से कब तक रूल किया था, 1857 से 63 तक इन्होंने रूल किया था। कहाँ किया था, सिरमौर स्टेट में। सिरमौर, सिरमौर स्टेट के अंडर उस टाइम पे कौन सी रीजन आती थी, उसमें आती थी मोरनी डिस्ट्रिक्ट, मोरनी हिल्स जो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है।
मोरनी हिल्स आती थी, और उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग हिली एरिया है हरियाणा का वो आता था। ओके, और उसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी नाहन। नाहन कैपिटल थी। नाहन कैपिटल होने की वजह से ही इस मॉन्यूमेंट का नाम जो है वो रखा गया था नाहन कोठी। ओके, इस मॉन्यूमेंट में गार्डन भी है और सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर्म हिज ऑन पॉलिटिकल पार्टी लोकदल। किस चीफ मिनिस्टर ने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी लोकदल के नाम से? ऑप्शंस आर ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। सो द राइट आंसर इज देवीलाल। लोकदल पार्टी जो है वो देवीलाल के द्वारा बनाई गई थी। ये जाट लीडर थे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे। फर्स्टली इन्हें इलेक्टेड मेंबर जो है सिलेक्ट किया गया था ऑफ पंजाब असेंबली, ऑफ पंजाब असेंबली। वो इन्हें जो है सिलेक्ट किया गया था 1952 में। देन इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया पंजाब कांग्रेस का, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस। ये इन्हें बनाया गया था 1956 में। ओके, और इन्होंने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था 1961 में। ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1961 and then formed his own political party with the name लोकदल। और ये जो है 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा की। फर्स्ट टाइम ये चीफ मिनिस्टर रहे थे एज जनता पार्टी लीडर। जनता पार्टी की तरफ से जो है फर्स्ट टाइम जो है चीफ मिनिस्टर बने थे 1977 में, 1977 में। एंड देन सेकेंड टाइम ये चीफ मिनिस्टर बने थे 1987 में लोकदल की तरफ से। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड्स में हम सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने सबसे पहले बात की थी कि 9th डिस्ट्रिक्ट जो बनी है हर घर जल, तो ये बनी है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। देन पोलियो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा 27 जून को। कहाँ ये सेलिब्रेट किया जाएगा? ये हरियाणा की 13 डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाएगा। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खैरिफ क्रॉप के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये बढ़ा के की गई है 31 जुलाई। मीन्स इसके रिगार्डिंग जो है 31 जुलाई तक पार्ट ले सकते हैं फार्मर्स। एंड देन नेक्स्ट है रोड जो है पक्के किए जाएंगे। जो कच्चे रोड है उनको पक्का किया जाएगा। इस पे लागत आएगी 490 करोड़ रुपीस की, और ये टारगेट रखा गया है कि 2023-24 तक ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसमें जो है कितने किलोमीटर के रोड बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 1225 किलोमीटर। सेव एग्रीकल्चर एंड सेव डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये मार्क करेगा 46th ईयर ऑफ इमरजेंसी। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाएगा जून 26 को। ओके, देन स्टैटिक जीके में अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बात की थी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। ये किसके बीच में हुई थी? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1192 में हुई थी। ओके, रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट रहा था कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। सॉरी, मोहम्मद गौरी जो है इसमें जीते थे और पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी। देन हमने बात की थी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है हारको बैंक के। हारको बैंक की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल उपल। एंड हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड जो है ये कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, सेम डे जब हरियाणा फॉर्म हुआ था। नाहन कोटी ये आती है पंचकुला में। हरियाणा के कौन से चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी लोकदल के नाम से? तो ये थे देवीलाल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।